ये कहानी धार्मिक प्रतीक को प्रदर्शित करता है। इस कहानी का शीर्षक है स्वास्तिक क्या है, जाने इसका महत्व है। क्या आप जानते हैं स्वास्तिक को केवल न पूजन में बल्कि मुख्य द्वार आदि पर बनाकर उसका लाभ लिया जा सकता है। जानने के लिए पढ़िए यह लेख। आपने कहीं न कहीं स्वास्तिक को बना हुआ देखा होगा। यह आपको मंदिर और घरों के मुख्य द्वार पर निश्चित रूप से दिखाई देता है। हिंदुओं में यह बहुत ही पवित्र प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक भारतीय संस्कृति में मंगल और शुभ का प्रतीक होता है। पुरातन काल से ही स्वास्तिक को पवित्रता के रूप में पूजा जाता है। आप भी स्वास्तिक को अपने अपने घरों में बनाते होंगे, परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि स्वास्तिक होता क्या है और इसका महत्व क्या है? इस लेख में हम आपको स्वास्तिक से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां दे रहे हैं। स्वास्तिक क्या है? स्वास्तिक कल्याण और मंगल का प्रतीक होता है। इसलिए प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक को बनाया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। यह एक आकृति होती है जिसे लाल रंग के सिंदूर या रोली द्वारा बनाया जाता है। इसमें चारों दिशाओं को दर्शाते हुए आकृति बनाई जाती है, जो कि चारों तरफ से कल्याणदायक होती है। यह स्वास्तिक अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को संजोए हुए है। यह मंगल और कल्याण करने वाला होता है, इसलिए इसे भगवान गणेश जी का प्रतीक भी माना जाता है। जब भी गणेश जी की पूजा की जाती है तो यह वहाँ स्वास्तिक अवश्य ही बनाया जाता है। क्या है स्वास्तिक के चारों रेखाओं के मायने? हिंदू धर्म में स्वास्तिक के बीच वाले भाग को भगवान वासुदेव की कमल नाभ भी माना गया है और उससे निकली रेखाओं को ब्रह्म पिता के 4 मुंह, हाथ व 4 वेदों के रूप में जाना जाता है। वही अन्य ग्रंथों में स्वास्तिक को 4 युग और 4 आश्रम यानी कि धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष का संकेत माना जाता है। स्वास्तिक का महत्व। स्वास्तिक हिंदू भावनाओं से तो जुड़ा हुआ ही है, परंतु स्वास्तिक का अपना एक विशेष महत्व भी है। इसके महत्व को आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं। स्वास्तिक में अनिगत सकारात्मक ऊर्जा होती है। यह पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचती है, इसलिए हम इसे पूजा के समय या फिर लोग अपने घरों के मुख्य द्वार पर बनाते हैं ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा चारों दिशाओं से आ सके। यदि स्वास्तिक को सही तरीके से बनाया जाता है तो यह कल्याण, एकाग्रता, रोग मुक्ति, शरीर मंगल कार्य आदि को प्रदान करने वाला होता है। इसका कारण ही लोग इसे किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व बनाते हैं ताकि जो कार्य किया जाए वह सफल हो जा सके। स्वास्तिक को लाल रंग से बनाया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि लाल रंग शक्ति को प्रदर्शित करता है और मंगल ग्रह का भी रंग भी लाल होता है। आपको बता दें कि मंगल ग्रह अपने शक्ति, पराक्रम और साहस के लिए जाना जाने वाला ग्रह है और सबका मंगल हो, इस कारण लाल रंग के स्वास्तिक की निर्मित की जाती है। घर के वास्तु के लिए भी स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि किसी घर में वास्तु दोष होता है तो घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक बनाया जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती, साथ ही दोष भी दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। दीपावली पर घर ही नहीं मन भी करे साफ। स्वास्तिक देता है अनगिनत फायदे। हिंदू धर्म में स्वास्तिक मंगल का प्रतीक तो माना जाता है, परंतु इसके कई लाभ भी हैं, जो कि निम्न है। बुरी शक्तियों से बचाव। घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। स्वास्थ्य और गुड लक प्रदायक। स्वास्तिक गुड लक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वास्तिक माता लक्ष्मी का भी प्रतीक होता है, इसलिए यह गुड लक के साथ साथ स्वास्थ्य और समृद्धि भी प्रदान करता है। शुभ वस्तु का प्रतीक। अनादिकाल से भगवान गणेश के प्रतीक स्वास्तिक का उपयोग एक शुभ वस्तु के रूप में किया जाता रहा है। मानसिक शांति के लिए उपयोगी। स्वास्तिक एकाग्रता में वृद्धि करने के भी सहायक होता है। इस कारण यह मानसिक शांति के लिए भी लाभकारी है। इसके होने से चिंता, डिप्रेशन, तनाव जैसे मानसिक रोग नहीं होते हैं। साथ ही नींद भी अच्छी आती है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि यदि पूजन करते समय स्वास्तिक का निर्माण नहीं किया जाए तो वह पूजा ज़्यादा समय तक अपना प्रभाव नहीं रखती। साथ ही स्वास्तिक का भी निर्माण करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि स्वास्तिक को सही तरीके से बनाए, उसे कभी भी गलत न बनाए, नहीं तो इसका प्रभाव विपरीत असर भी दिखा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म में स्वास्तिक का कितना महत्व है। इसलिए जब भी आप कोई विशेष कार्य करें तो स्वास्तिक को बनाकर उसका पूजन करें, फिर अपना कार्य आरंभ करें।